पिछले 17 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। वो गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्हें हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर में हमें बताया गया था कि 6 से 8 महीने में मुकदमा पूरा हो सकता है। हमने कहा था कि अगर ऐसा न हुआ तो आरोपी दोबारा जमानत की मांग कर सकता है। आरोपी लंबे समय से जेल में है। ऐसे में हमसे PMLA सेक्शन 45 में दी गई जमानत की कड़ी शर्तों से रियायत की मांग की गई। शीर्ष अदालत ने कहा, ईडी ने कहा कि आरोपी गैर जरूरी दस्तावेज मांग रहा है। सैकड़ों आवेदन दाखिल किए, रिकॉर्ड ऐसा नहीं दिखाते। ईडी और CBI दोनों मामलों में बहुत अधिक आवेदन दाखिल नहीं हुए, इसलिए मुकदमे में देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार मानने के निचली अदालत और हाईकोर्ट के निष्कर्ष से हम सहमत नहीं हैं। आरोपी को दस्तावेज देखने का अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर और क्या कुछ कहा, बता रहे हैं वकील। देखिए, आज दिल्ली की जनता के लिए, विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत और बहुत खुशी का दिन है। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, 17 महीने एक साजिश के तहत, जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे मंत्री थे जिनको इंटरनेशनल लेवल पे फेम मिला और ये साबित करके दिखाया उन्होंने कि एक एजुकेशन जो नए बच्चों के लिए होप, गरीब बच्चों के लिए होप के तौर पे उनको जाना जाता था। ऐसे 17 महीने ऐसे मंत्री को जेल में रखना, जिस तरीके से आज का फैसले में टिप्पणियां आई हैं, जिस तरीके से ईडी और CBI की एक साजिश थी लंबे टाइम अंदर रखने के लिए, जिसको हम ये कह सकते हैं आज वो विफल हुई है। आज मनीष सिसोदिया जी 99% शाम को बाहर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों केसेस में उनको बेल ग्रांट कर दी गई है। उसमें जो कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, उन कंडीशंस के बारे में, रूटीन की कंडीशंस जब भी कोई कोर्ट बेल देती है वो रहेंगी। मनीष सिसोदिया जी बाहर आके उसी तरीके से अपने काम संभालेंगे, दिल्ली की जनता की सेवा में लगेंगे और हम लोगों को उम्मीद है मनीष जी के बाद बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता के लिए जिस स्पीड से पहले दिल्ली सरकार काम कर रही थी, उसी स्पीड से दिल्ली की सरकार भी काम करेगी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरीके से आने वाले 6 महीने में दिल्ली की जनता के जितने भी रुके हुए काम हैं उनकी ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलें को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इसमें ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। चलिए अब आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया को किन शर्तों पर जमानत मिली। 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर जमानत। पासपोर्ट उन्हें जमा करना होगा। हर हफ्ते सोमवार को जांच अधिकारी को मनीष सिसोदिया को रिपोर्ट देनी होगी। मनीष सिसोदिया को गवाहों को प्रभावित न करने के लिए भी कड़ा निर्देश दिया गया है। ईडी ने दिल्ली सचिवालय न जाने की शर्त लगाने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। वहीं जमानत मिलने के आदेश के बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना भावुक हो उठी। शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में एक झूठे केस में 17 महीने तक
जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। वहीं स्वाति मालीवाल ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए, पूरे दिल्ली के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए आज ये खुशी का दिन है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर शिक्षा क्रांति का एक रोल मॉडल मनीष सिसोदिया जी ने स्थापित किया, लेकिन फर्जी केस में बिना किसी तथ्य के, सबूत के 17 महीने से तानाशाह सरकार ने उन्हें जेल में रखा है। आज सत्य की जीत हुई है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, पूरी दिल्ली धन्यवाद कर रही है कि देर से ही सही एक सही फैसला मिला है। सरकार और पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि दोनों मोर्चों पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा, जब फैसला आया तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने रिजर्व करने के 3 दिन में ही फैसला सुना दिया। और कोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। यानी कि कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आपने बिना ट्रायल के किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को 17 महीने जेल में रख लिया। आपने कहा कि 6 से 8 महीने के अंदर हम ट्रायल कंप्लीट कर देंगे, ईडी ने कहा, और 8 महीने बीतने के बाद आपकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है। तो आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी फैसले के कैसे किसी को जो है जेल में रख सकते हैं? दूसरी बात, उन्होंने सभी हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स को एक सीख देते हुए कहा कि ये एक प्रिंसिपल है, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल देना किसी का भी हक है। बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके 17 महीने के बाद अब मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है।